अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की डेली अपडेट के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले एक छोटी सी बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, तो ज़रूर सुनिएगा। रिसेंटली मैंने जो व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है, तो कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि उस ग्रुप में मैं कोई सिग्नल वगैरह देता हूँ या सिग्नल वगैरह शेयर करूँगा। तो जो लोग मेरे साथ काफ़ी अरसे से हैं, उनको पता है कि मैं सिग्नल वगैरह नहीं देता और ना ही कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। इस ग्रुप का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इसमें मैं आपके साथ ट्रेड सेटअप शेयर करता हूँ। जैसा कि कल एक जीबीपी यूएसडी का सेटअप मैंने शेयर किया, H4 के लिहाज से वो सेल था और उसके बाद उसने तकरीबन 70 टू 75 पिप्स के आसपास हमें प्रॉफिट दिया। तो याद रहे कि ट्रेड सेटअप और सिग्नल में फ़र्क होता है, और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं रोज़ाना की बेसिस पर आपके साथ सेटअप शेयर करूं। रोज़ाना भी कर सकता हूँ, वीक में 2-3 दफ़ा भी कर सकता हूँ, नहीं भी कर सकता। ठीक है जी। तो इसलिए आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। ये चीज़ मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि कल आप आएँ इस ग्रुप में और जो आप उम्मीद लेकर आएँ वैसा अगर आपको ना मिले, तो फिर आप गिला ना करें। तो इसलिए मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि कल आपने मुझसे ये गिला नहीं करना कि ये चीज़ है। मैंने आपको सारी सूरत हाल क्लियर कर दी है। इसका मकसद सिर्फ यही है कि कुछ ट्रेड सेटअप शेयर किए जाएँ। उसके अलावा उन लोगों के पर्सनली नंबर जो हैं वो मैं सेव करूँगा, और उनको जो इश्यू है तो वो डायरेक्ट मुझसे रब्ता करेंगे और मैं उनको जल्दी से जल्दी रिप्लाई दे सकूँगा। बस, इसके अलावा उसका कोई ख़ास मकसद नहीं है। तो अगर उसके बावजूद आप लोग आना चाहें, यानी कि अपनी मर्ज़ी से, ठीक है जी, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कि आप कैसे उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया? तो चलें जी, हम आज की बात करते हैं। तो आज अगर हम देखें तो डाटा वाइज बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है, और गोल्ड के लिए आप कह सकते हैं कि एक की डाटा है। कौन सा डाटा है जी? वो है जी शाम 6:30 पर यूएस का सीपीआई और कोर सीपीआई नंबर्स। ये मंथली बेसिस पर भी आएंगे और ईयरली बेसिस पर भी नंबर आएंगे। इसके साथ साथ यूएस के अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम नंबर्स भी आएंगे। तो क्योंकि ये यूएस का इन्फ्लेशन डाटा है और इसका गोल्ड पर अच्छा खासा इम्पैक्ट होता है, और ये डाटा बड़ा पेचीदा डाटा होता है, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें किसी साइड पर भी नज़र आ सकता है। तो इसलिए हम इसके जो पॉसिबल सिनेरियो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। तो नंबर वन सिनेरियो, अगर डाटा फोरकास्ट से अबव आता है, पॉजिटिव आता है, तो ये चीज़ डॉलर के लिए पॉजिटिव और गोल्ड के लिए नेगेटिव हो सकती है। कैसे? अगर मार्केट ये समझे कि ये डाटा काफ़ी है फेड को अपना नैरेटिव चेंज करने के लिए, यानी कि इस डाटा के बाद फेड जल्द इंटरेस्ट रेट हाइक करने या टेपरिंग को स्पीड अप कर सकता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। नंबर टू, अगर डाटा फोरकास्ट से बिलो आता है, तो ये चीज़ डॉलर के लिए नेगेटिव और गोल्ड के लिए पॉजिटिव हो सकती है। क्यों? कि फिर फेड का जो नैरेटिव है उसकी तायद होगी कि इन्फ्लेशन जो है आर्जी है, और जल्द जो फेड का क्राइटेरिया है 2% का, वहाँ तक डाउन आ जाएगी। इसलिए पॉलिसी डोविश रह सकती है। नंबर थ्री, जैसा कि आपको पता है कि गोल्ड को हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन कहा जाता है, तो ऐसी सूरत में अगर डाटा पॉजिटिव आता है, यानी इन्फ्लेशन बढ़ती है, स्ट्रॉन्ग साइड पर आती है, तो ये चीज़ भी गोल्ड के लिए पॉजिटिव हो सकती है। कैसे? ऐसे कि अगर मार्केट ये समझे कि इस पॉजिटिव डाटा के बावजूद फेड अपनी पॉलिसी फिलहाल डोविश ही रखेगा, और फेड अपना ज़्यादा फोकस इन्फ्लेशन की बजाय मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट पर रखेगा, तो ऐसी सूरत में, यानी कि फिर फेड जो है वो जल्द रेट हाइक करने या टेपरिंग को स्पीड अप करने की तरफ नहीं जाएगा, तो ऐसी सूरत में बढ़ती हुई इन्फ्लेशन गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगी। तो इसलिए ये बड़ा पेचीदा डाटा है, इसलिए आपने सिर्फ डाटा देखकर एंट्री नहीं लेनी,
बल्कि मार्केट का रिएक्शन देखकर मार्केट की डायरेक्शन में ही चलना है और अपने लेवल्स को फॉलो करना है। अगर मैं आपको कल की बात बताऊं, यहाँ पर अगर आप देखें 1830 के आसपास के उसने हाई बनाए और उसके बाद गोल्ड रिवर्स हुआ और तकरीबन 1820 के आसपास के लो बनाए। तो यहाँ पर इस लेवल से आप यकीन मानिए कि लोगों ने अपने जो मंथली टारगेट थे वो भी अचीव किए हैं। ठीक है जी, क्योंकि उन्होंने अपने लेवल को रिस्पेक्ट दी और आपको पता है कि ये बड़ा अच्छा लेवल्स है। दोबारा से 1832-33 के आसपास से गोल्ड फिलहाल डाउन चल रहा है 1826 के आसपास। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने लेवल को रिस्पेक्ट दिया करें और रिस्क लिया करें और अपने यानी कि लेवल के लिहाज से चला करें। तो चलें हम आज की बात करते हैं टेक्निकली क्या सूरत हाल है। यह है डॉलर इंडेक्स का चार्ट, डेली चार्ट है। यहाँ पर अगर हम देखें तो कल हमारी बात हुई थी कि ये एक अच्छा लेवल है 93, 85, 80 का। वहीं से आप कह सकते हैं कि फिलहाल हमें जो डॉलर इंडेक्स है वो रिवर्स होता नजर आ रहा है और फिलहाल 94 के अबव चल रहा है। तो अगर डॉलर जो है अपनी आज की इस पॉजिटिव टोन को बरकरार रखता है तो इमीडिएट हर्डल उसके लिए 94.20 है। उसके बाद 94.30, 94.55 और 90.55 और 65 का जो है ये वाला एरिया है, यहाँ तक फिर जा सकता है। इसके ऊपर अगर डॉलर इंडेक्स निकला तो फिर आप कह सकते हैं कि एक मेजर बाइंग आ सकती है जो 95 और 96 की तरफ लेकर जा सकती है। दूसरी साइड पर इमीडिएट सपोर्ट आज के लिहाज से 93, 95 की है ये वाला एरिया। इसके नीचे फिर डॉलर इंडेक्स 93.80 तक जा सकता है, इस एरिया तक। और इसके नीचे फिर ये जो इसका सपोर्ट एरिया बन रहा है 9360, 9350 तक जा सकता है डॉलर इंडेक्स। अगर इसको ब्रेक किया तो आप कह सकते हैं कि जो एयरली लो है उसका 9327 और 93 तक भी जा सकता है। फिलहाल हमारा जो व्यू है वो डॉलर इंडेक्स पर पॉजिटिव ही है लॉन्ग टर्म में भी, और आज इंट्राडे के लिहाज से भी फिलहाल हमारा जो व्यू है वो पॉजिटिव ही है। ये हैं जी यूएस की 10 ईयर यील्ड्स। कल इन्होंने स्पाइक मारा, इस सपोर्ट लाइन से भी नीचे स्पाइक लगाया। अगर आप देखें तो 1.42 के आसपास लगाया, लेकिन अपनी इस सपोर्ट को फिलहाल ब्रेक नहीं किया। तो अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करती हैं डेली में तो आप कह सकते हैं कि दोबारा से ये 1.375, 130 और 120 तक जा सकती हैं, जो गोल्ड के लिए पॉजिटिव चीज़ होगी। और वाइस वर्सा में फिर गोल्ड भी अपना ब्रेकआउट करता नजर आएगा। दूसरी साइड पर अगर ये यहाँ से रिवर्स होती हैं तो इमीडिएट जो इनके लिए हर्डल है वो 150 की है। जब तक 150 से नीचे रहती हैं तो ये चीज़ गोल्ड के लिए पॉजिटिव ही होगी। 150 के ऊपर 160 तक जा सकती हैं और 160 से अगर निकलती हैं तो ये फिर चीज़ गोल्ड को अंडर प्रेशर करेगी। उसके बाद फिर ये चीज़ें जो हैं 170 और 177 तक बॉन्ड यील्ड जा सकती हैं। तो हम चलते हैं जी गोल्ड के चार्ट पर। ये है जी गोल्ड का डेली चार्ट। ये ट्रेंड लाइन हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको पता है, दोबारा से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली कल इसी के आसपास क्लोज हुआ गोल्ड। तो ये लेवल अगर हम देखें फर्स्ट टाइम यहाँ से गोल्ड रिजेक्ट हुआ तो 70, 90 तक गया। फिर गोल्ड यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो 1680 तक गया। तीसरी दफ़ा गोल्ड यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो 1721 तक गया। और अब गोल्ड चौथी दफ़ा इस लेवल पर आ चुका है। तो ये लेवल आप कह सकते हैं कि अच्छा लेवल है, मजबूत लेवल है, स्ट्रॉन्ग लेवल है, वेरीफाइड लेवल है। तो जब तक गोल्ड इस लेवल को ब्रेक नहीं करता तो गोल्ड पर ये व्यू बना रहेगा कि गोल्ड यहाँ दोबारा से रिवर्स हो सकता है। अगर गोल्ड यहाँ से रिवर्स हुआ तो दोबारा से हमें फिर अच्छे लेवल जो लो लेवल्स हैं वहाँ से नज़र आ सकते हैं। तो इस एरिया में, ख़ास तौर पर इस एरिया में, ये जो एरिया है इस एरिया में आपने बाइंग बिल्कुल नहीं करनी। सेलिंग आप ले सकते हैं एंट्री विद स्टॉप लॉस। बाइंग आप कर सकते हैं, डीप बाइंग आप करें यहाँ अगर आपको गोल्ड इन लेवल पर मिलता है डाउन साइड पर तो फिर आप स्टॉप लॉस के साथ बाइंग कर सकते हैं। दूसरी साइड पर बाइंग आप ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट पर बाइंग कर सकते हैं। वरना इस एरिया में फिलहाल आप सेल की ट्रेड लेंगे, चाहे जितनी दफ़ा भी आपको यहाँ पर वो मिले। बाकी स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लेनी है। आज की डाटा है तो मार्केट किसी सिमत भाग सकती है, तो इसलिए जिस सिमत भी जाए आपने फ़ौरन अपना
अगर आपके अगेंस्ट जाती है तो लॉस को बुक करना है, स्टॉप लॉस लगाना है। तो चलें जी, हम आज के अपने लेवल देख लेते हैं कि आज हमारी क्या रेजिस्टेंस और क्या सपोर्ट रहेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और डिस्क्रिप्शन भी ज़रूर चेक किया करें। तो रेजिस्टेंस हमारी अभी भी इंटैक्ट है, कोई चेंज नहीं है हमारी रेजिस्टेंस में। 1834 या 32 का जो एरिया आप कह सकते हैं कि ये एरिया रेजिस्टेंस ही है। 1830 से 34 का एरिया भी आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस एरिया ही है। इसको अगर गोल्ड ब्रेक करेगा तो आप कह सकते हैं कि 1837, 1841, 1845, 1850, 1855, 7 और 1860, 1870 तक जा सकता है। दूसरी साइड पर आज जो हमारी सपोर्ट रहेगी वो रहेगी 1810 की, या 08 आप कह सकते हैं। इसके नीचे अगर गोल्ड निकलता है तो गोल्ड 1800, 1719 और 1780 तक जा सकता है। फिलहाल गोल्ड का ट्रेंड वीकनेस हमें शो कर रहा है, लेकिन फिलहाल आप कह सकते हैं कि गोल्ड का ट्रेंड फ्लैट ही है। बाकी जिस लेवल पर अगर ब्रेक करता है रेजिस्टेंस या सपोर्ट, फिर उस सीमत में जा सकता है। बाकी अगर कुछ लेवल चेंज हुए तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।